Further, I am going to describe the remaining topics. हम कुछ और अन्य तरह के ट्रायंगल्स के लिए जो है डिस्क्रिप्शन लेकर के आए हैं, जो इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्विएंगुलर ट्रायंगल्स, ओके, राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल। फिर इसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि क्या होता है मीडियन, ओके, और क्या होता है एंगल बाइसेक्टर, क्या होता है अल्टीट्यूड्स, क्या होता है इनके जो मीडियंस के जो पॉइंट ऑफ कंकरेंस हैं, जिसे सेंट्रॉइड कहते हैं, सेंट्रॉइड, क्या होता है एंगल बाइसेक्टर, ओके। और एक और इससे ऊपर ही मैं साइड बाइसेक्टर, ओके। और इनके जो पॉइंट ऑफ कंकरेंस हैं, जिनको कि आप कहेंगे सरकमसेंटर, इन सब का डिस्क्रिप्शन मैं आपको बताने जा रहा हूं। मीडियंस, एंगल बाइसेक्टर, इन सेंटर, अल्टीट्यूड्स के ऑर्थो सेंटर, ओके। जस्ट आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब द टर्म्स। इक्विएंगुलर ट्रायंगल्स के बारे में आप जानो, और इसके साथ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, इनसे रिलेटेड तो एक पूरा चैप्टर ही आगे बताऊंगा कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स और कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रायंगल्स में जितने भी टाइप के कॉन्ग्रुएंसी होते हैं वो सारे बताऊंगा। अभी तो सिर्फ आपको ये इक्विएंगुलर ट्रायंगल्स के बारे में जानो। क्या है कि कोई भी ट्रायंगल जिनके कि अगर सभी एंगल्स, ऑल थ्री एंगल्स इक्वल होते हैं, तो उन्हें इक्विएंगुलर ट्रायंगल्स कहते हैं। जस्ट यहां लिख करके भी बताता हूं, इक्विएंगुलर ट्रायंगल, ए ट्रायंगल whose all angles are equal। ये तो आप समझ में ही आ जाएगा आपको कि ये कौन से ट्रायंगल हो सकते हैं, इक्विलैटरल ही हो सकते हैं, दूसरा कोई भी नहीं। ऐसा सिर्फ इक्विलैटरल ट्रायंगल ही हो सकता है इक्विएंगुलर, कोई दूसरा नहीं। अच्छा, अब देखिए कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है, तो ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, जब दो ट्रायंगल्स के सभी एंगल्स इक्वल और सभी साइड्स इक्वल, तो ही कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कहलाएंगे। टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी congruent triangles if their corresponding sides are equal, बता रहे हैं corresponding sides, and corresponding angles measure, corresponding angles are of same measure, okay. That means if one triangle is superposed over another triangle, they coincide का मतलब एक दूसरे को ढक लेते हैं। They coincide, that is they cover one another exactly, आप देखो
दो ट्रायंगल एकदम इक्वल शेप और इक्वल साइज का बनाया जाएगा। अगर इसमें ये 50 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 70 डिग्री है, तो सेकंड वाला भी ये आपका, अगर मान लीजिए उलट पुलट के ही लिखो कोई बात नहीं है, ये 70 और ये 60। ओके, यहाँ A लिखा, B लिखा, C लिखा, यहाँ लिखा P लिखा, यहाँ लिखा Q, यहाँ R। ओके, अब देखिए क्या है कि 70 के सामने वाला ज्यादा हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, 60 6 cm, 50 5 cm, यहाँ भी 7 cm, 6 cm, 5 cm। तो आप जैसे लिखोगे ना जब कंग्रुएंट, आगे हम चैप्टर को बताएंगे, तो ABC और इसके देखिए A के जो है कोरेस्पॉन्डिंग में R है, बताएंगे B 60 Q, B 60 Q, और बचे ABC और R Q और P। तो इस तरह से आप लिखने का भी एक तरीका होगा जिसमें आप कंग्रुएंट ट्रायंगल्स को लिखोगे। तो हमने बताया कंग्रुएंट ट्रायंगल्स, इक्विएंगुलर ट्रायंगल, नॉट ट्रायंगल्स, इक्विएंगुलर ट्रायंगल एंड राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल। राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या है? राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अगर एक और इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विएंगुलर और इक्विएंगुलर ट्रायंगल्स अलग है। इक्विएंगुलर ट्रायंगल्स, इक्विएंगुलर ट्रायंगल नॉट ट्रायंगल्स, ये तो कंग्रुएंट ठीक है। इक्विएंगुलर ट्रायंगल अलग है और इक्विएंगुलर ट्रायंगल्स अलग है। इसमें क्या होगा कि दो ट्रायंगल्स के लिए, टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी इक्विएंगुलर ट्रायंगल्स। डिफरेंस आप समझ लीजिए। ट्रायंगल्स, एक है इक्विएंगुलर ट्रायंगल, यानी एक ट्रायंगल के ही सभी एंगल आपस में इक्वल, तो उसमें आप जान गया कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। बट दूसरा है कि इक्विएंगुलर ट्रायंगल्स, दैट मींस टू ट्रायंगल्स। तो टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी इक्विएंगुलर ट्रायंगल्स इफ their corresponding angles are equal। ऐसे ट्रायंगल सिमिलर होते, मतलब सेम शेप तो हो जाएगा, साइज सेम नहीं होगा। दे हैव सेम शेप बट they may not be same size, they may not be same size हो भी सकते हैं, नहीं भी। जैसे देखिए बड़ा छोटा हो सकता है, ये एक बड़ा ले लिया एक छोटा, तो इनके एंगल बराबर हो सकते हैं। ये मान लीजिए कि ये 40 ले लिया, ये 50 ले लिया, ये 90 ले लिया। इसी तरह से ये 90 ले लिया, ये 40 ले लिया, ये 50 ले लिया। तो इस तरह से बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन ये अगर एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग में इक्वल हो गया तो ये इक्विएंगुलर ट्रायंगल्स होगा। मतलब टू ट्रायंगल्स जिनके की आपस में दोनों ट्रायंगल्स के जो हैं वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होगा। हमने एक फिगर बना करके बता दिया, और डिफरेंट भी आप एग्जांपल्स ले सकते हो। और स्टूडेंट्स, अब हम आपको मीडियंस के बारे में कुछ टर्म्स रिलेटेड टू द ट्रायंगल, टर्म्स रिलेटेड टू ट्रायंगल्स। अब इसमें मैंने बताया कि फर्स्ट में आपको क्या है कि साइड बाइसेक्टर and its point of concurrence that is called circumcenter। दूसरा है सेकंड वन एंगल बाइसेक्टर।
angle bisector. Okay, its point of concurrence, that is called in center. Third one, altitudes, its point of concurrence, and fourth, medians, and its point of concurrence. Just I am going to explain one by one. देखिए साइड बाइसेक्टर, अब जरा देखिए, ध्यान से देखोगे, फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। ये कोई भी आप ट्रायंगल रखो तो इनके साइड बाइसेक्टर के लिए आपको इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब ऐसा लाइन जो इनके साइड को बाइसेक्ट करे और परपेंडिकुलर भी हो। देखिए ये रहा, ये इनके एक परपेंडिकुलर भी और बाइसेक्टर भी। फिर इसी तरह से दूसरा, जैसे BC लिया और AC लिया, तो आप ये जो देख रहे हो ना, ये मानकर चलो कि PQ RS, तो ये PQ और RS O पर इंटरसेक्ट किया। PQ क्या है? PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कौन सा साइड? साइड AC। और फिर RS इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कौन सा साइड? BC। ये दोनों इंटरसेक्ट किया, इंटरसेक्ट एट O, तो आप ज्वाइन कर दो, O से A को, B को, C को। ओके, इंटरसेक्ट एट O, ज्वाइन OA, O से B, O से C। तो यहां क्या हो जाएगा? OA इक्वल OB इक्वल OC। तो ये O क्या कहलाएगा? O इज सर्कमसेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC। क्यों कहलाया? क्योंकि अगर कोई सर्कल खींचा जाएगा O को सेंटर मान करके और OA को रेडियस मान के, तो ये सर्कल जो है यह ABC तीनों से गुजर जाएगा। इसीलिए सर्कमसेंटर का डेफिनेशन क्या हो गया? सर्कमसेंटर, द पॉइंट ऑफ concurrence of perpendicular bisectors of all three sides of triangle। और ये पॉइंट ऑफ कंकरेंस के बारे में क्या है? पॉइंट ऑफ concurrence of perpendicular bisector of sides called circumcenter। अब यहां से चलते हैं और एंगल बाइसेक्टर देखिए। एंगल बाइसेक्टर पर बताते हैं आपको। एंगल बाइसेक्टर, आप देखिए कोई भी ट्रायंगल हमने ले लिया, इनके 3 एंगल हैं, आप 2 ही एंगल के एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर लो। ए का हमने बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया इस तरह से, ये रहा, और बी का बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया। तो यहां से आप तीसरे साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, ये रेडियस हो गया। ये मानकर चलो ये रेडियस है, ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया, तो O और यहाँ D, तो OD हो जाएगा R, किसका? सर्कम सर्कल का, हाँ सॉरी,
इन सर्कल का, इन सर्कल का यहाँ जो है सर्कम सर्कल का आर हो गया ये, यहाँ ओ ए क्या हो गया, सर्कम सर्कल का सर्कम रेडियस, सर्कम रेडियस भी आप कह सकते हो। मतलब ये डिस्टेंस ओ ए जो है ना वो सर्कम रेडियस हो गया, और ये ओ डी जो है वह इन रेडियस, ये इन रेडियस इसको बोले, इन रेडियस। इन रेडियस कब होगा, जब एंगल बाइसेक्टर जहां मिलेगा, तो एंगल बाइसेक्टर जहां मिलता है उसको आप इन सेंटर कहते हो, दिस इज कॉल्ड ओ इन सेंटर, वो कहलाएगा इन सेंटर। ओके, इट इज पॉइंट ऑफ कंकरेंस, पॉइंट ऑफ concurrence where angle bisectors of, यहां एंगल बाइसेक्टर्स मिलता है, एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ट्रायंगल मीट। ओके, दिस इज कॉल्ड इन सेंटर एंड इन रेडियस। और यहां से आप इसको मान करके इस तरह से देखिए, ये रहा तीनों साइड को टच करते हुए एक सर्कल गया, ये इन सर्कल, आप देख ही रहे हो इन सर्कल, जो आप ऊपर देख रहे हो इन सर्कल है, दैट टचेज, इन सर्कल टचेज ऑल द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ओके स्टूडेंट्स, just more further has to describe. Now altitudes के बारे में बताएंगे, फिर मीडियंस के बारे में बताएंगे, फिर ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड्स के बारे में और इनके प्रॉपर्टीज के बारे में। तो चलिए और बताते हैं अल्टीट्यूड्स, अल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल्स। ओके, क्या होते हैं देखिए, ये है ट्रायंगल और कोई भी वर्टेक्स से इनके अपोजिट साइड पर जो परपेंडिकुलर डाला जाता है ये अल्टीट्यूड कहलाता है। ए परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम एनी वर्टेक्स टू इट्स अपोजिट साइड, इट्स अपोजिट साइड। अब देखिए कि यहां AD परपेंडिकुलर है BC पर, तो इसी तरह से दूसरा भी एक अल्टीट्यूड जो है BE परपेंडिकुलर AC, ये दोनों सपोज करते हैं कि O पर इंटरसेक्ट किया। ओके, तो AD एंड BE इंटरसेक्ट एट O, तो इसी से हम इसको अगर ज्वाइन करके आगे बढ़ाते हैं तो CF भी क्या होगा, CF अल्टीट्यूड AB का होगा, यानी अल्टीट्यूड्स आर कंकरेंट, अल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल आर कंकरेंट, मतलब एक पॉइंट से होकर के जाएगा। एंड पॉइंट ऑफ कंकरेंस ऑफ अल्टीट्यूड, पॉइंट ऑफ कंकरेंस ऑफ अल्टीट्यूड इज कॉल्ड ऑर्थोसेंटर। ऑर्थोसेंटर, यहां पर O को ऑर्थोसेंटर कहेंगे। O जो है वह पॉइंट ऑफ कंकरेंस ऑफ अल्टीट्यूड्स है ऑफ ट्रायंगल है, देयरफॉर क्या कहलाएगा, O इज ऑर्थोसेंटर, O ऑर्थोसेंटर हो गया। अब देखिए इन केस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, अगर यही ऑर्थोसेंटर होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर लेकर के ट्रायंगल में ऑल अल्टीट्यूड्स इक्वल होता है, ऑल अल्टीट्यूड्स
अल्टीट्यूड्स इक्वल। ओके, और क्या है कि आप जान ही रहे हो कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में सभी एंगल भी इक्वल होता है। चलिए, आइसोसेलेस में जो है दो अल्टीट्यूड इक्वल होते हैं। आइसोसेलेस में अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इनके ये और ये अगर इक्वल है तो इनके अल्टीट्यूड जो है वह मैं बता चुका हूं इसी में ही, ये अल्टीट्यूड और ये अल्टीट्यूड अगर ये साइड और ये साइड इक्वल है तो इनके अल्टीट्यूड्स इक्वल होंगे। इक्विलैटरल में आपके सभी अल्टीट्यूड्स जो है वह इक्वल होंगे। अगर तीनों साइड इक्वल है तो ये अल्टीट्यूड इक्वल इसके और तीसरे भी अल्टीट्यूड इक्वल होंगे। ठीक है, अब आते हैं और हम फाइनल जो टर्म है मीडियंस, मीडियंस कहते हैं इसको, मीडियंस पढ़िए। मीडियंस क्या है कि देखिए, कोई भी ट्रायंगल के अगर वर्टेक्स से अगर हम कोई लाइन सेगमेंट ड्रॉन करते हैं और जो क्या करता है दो पार्ट में इसे बांट दे, इक्वल पार्ट में, तो यह मीडियन कहलाता है। मीडियन क्या है? ए लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एनी वर्टेक्स and join the midpoint of its opposite side। तो AD मीडियन हो गया। यार अगर D मिड पॉइंट है, D मिड पॉइंट, तो AD कहलाएगा मीडियन। तो 3 मीडियन अगर AC का मिड पॉइंट E है और इसका F है, तो आप जब ज्वाइन करोगे इसको, तीनों मीडियन, अगर E हो गया मिड पॉइंट, E किसके मिड पॉइंट? AC के, तो क्या हो जाएगा? BE मीडियन, F मिड पॉइंट, ओके, AB के, तो CF क्या कहलाएगा? मीडियन। ओके, तीनों मीडियन जहां मिलते हैं उसको हम एक लेटर से रिप्रेजेंट कर दिया G, तो G क्या कहलाया? पॉइंट ऑफ कंकरेंस ऑफ मीडियन, पॉइंट ऑफ कंकरेंस ऑफ मीडियन कॉल्ड सेंट्रोइड। इसका एक फीचर है, कैरेक्टर है, वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, कि AG रेशियो GD, BG रेशियो GE, CG रेशियो GF 2:1। More concepts are remained regarding the triangles. In the next topic I would like to describe, because this video has taken much more time, that will make the students not so comfortable as a student's life. So just I stop till here this video, and in the next video we have to join for the more concept regarding the triangles. Thanks for watching, and till then goodbye, have a nice